गुजरात के सामने बेंगलोर, हार्दिक के सामने फाफ। क्या आरसीबी कर पाएगी मैच को अपने नाम या फिर जीटी का विजयी रथ चलेगा लगातार? शानदार शनिवार में कौन सी टीम जाएगी विनिंग लाइन के पार और किसकी झोली में गिरेगी एक और हार? लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट, क्योंकि मुकाबला होने वाला है धमाकेदार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आज बात करने वाले हैं जीटी वर्सेस आरसीबी की, जो पहली बार टूर्नामेंट में एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं। लगातार मैच जीतकर टेबल में शिखर पर बैठी गुजरात प्लेऑफ के काफी नजदीक है। वहीं बेंगलोर ने एक बार फिर टूर्नामेंट के आधे सफर में ही लगातार पिछड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गुजरात ने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। वहीं आरसीबी लगातार 2 मुकाबले हारकर आ रहा है, लेकिन फिर से इस मुकाबले की धमाकेदार होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि गुजरात और बेंगलोर का मुकाबला रोमांचक बन सकता है, जैसे रोमांचक बनती है हमारी वीडियो, क्योंकि दोनों टीमों का कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं। बात करेंगे पिच रिपोर्ट की और देखेंगे स्वैट एनालिसिस। की प्लेयर्स की सूची में कौन है इसका खुलासा होगा और बनाएंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अंत में होगा हमारा मैच प्रेडिक्शन, जब बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। दोस्तों आप आगे बढ़ें उससे पहले बताते हैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रेबॉर्न के स्टेडियम पर दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं, और ये वही स्टेडियम है जहां आरसीबी ने इस सीजन का लोवेस्ट स्कोर बनाया था। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ के मामले में बहुत बेहतर है। अब तक इनके गेंदबाज 19 विकेट ले चुके हैं, वहीं आरसीबी के खाते में अब तक 11 विकेट ही आए हैं। वहीं हार्दिक पांड्या का ये 100वां आईपीएल मैच भी होगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको शमी दिखेंगे। अगर वो 1 विकेट ले लेते हैं तो 150 के क्लब में शामिल हो जाएंगे। आपको 3 लोगों की राइवलरी देखने को मिलेगी, जहां पर होंगे हार्दिक बनाम हर्षल, विराट कोहली बनाम लॉकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद शमी बनाम फाफ डु प्लेसिस। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों के कंपैरिजन को लेकर। एक तरफ है गुजरात टाइटंस तो दूसरी ओर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोनों टीमों में कंपैरिजन करें, बैटिंग यूनिट को टटोलें तो वहां पर आरसीबी का टॉप ऑर्डर सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। बड़े नाम हैं, लेकिन इन बड़े नाम के आगे बड़ा स्कोर दिखता नहीं है। फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज लगातार फेल हो रहे हैं, टीम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दे नहीं पा रहे हैं। वहीं बात की जाए गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर की तो यहां भी हल्की सी कंसर्न दिखती है। शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। रिद्धिमान साहा ने हालांकि पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन फिर भी टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं परेशानी दे रहा है। नंबर 3 का मोर्चा हार्दिक पांड्या ने संभाला है, और कहीं ना कहीं नंबर 3 पर आकर कहीं बहुत अच्छी तरह से गुजरात अपने आप को संभाल रही है। मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो बेशक आरसीबी का मिडिल ऑर्डर यहां पर स्ट्रांग नजर आता है, क्योंकि वहां पर दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद जैसे खिलाड़ी हैं, और कहीं ना कहीं ये दोनों खिलाड़ी कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से इन दोनों के भी बल्ले से रन नहीं निकले हैं। वहीं बात की जाए गुजरात के मिडिल ऑर्डर की तो जहां पर डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी हैं जो लगातार परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार भी उनसे बहुत बड़ी उम्मीद की जाएगी। बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो सुपर्ब लगती है बॉलिंग लाइनअप यहां पे गुजरात टाइटंस की, क्योंकि वहां पे लॉकी फर्ग्यूसन है, अलजारी जोसेफ है, मोहम्मद शमी, यश दयाल जैसे खिलाड़ी हैं, और स्पिन डिपार्टमेंट राशिद खान ने संभाल रखा है। वहीं आरसीबी की बॉलिंग यूनिट को देखा जाए तो ये एवरेज ही लग रही है, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे इनके गेंदबाज। हर्षल पटेल पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर थे, लेकिन इस बार विकेट चटका नहीं पा रहे हैं। जॉश हेजलवुड हालांकि सही गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें साथ मिल नहीं रहा। मोहम्मद सिराज इकोनॉमिकल साबित नहीं हो रहे हैं, और वनिंदु हसरंगा की स्पिन गेंदबाजी भी इतना जबरदस्त कमाल नहीं दिखा पा रही। शाहबाज अहमद बतौर ऑलराउंडर टीम का हिस्सा हैं, लेकिन खाते में विकेट कम ही नजर आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों के ओवरऑल प्रदर्शन की। गुजरात टाइटंस ने 8 मुकाबले खेले, लगातार 4 मुकाबले जीत कर आ रहे हैं, और कुल मिलाकर 7 मैच अब तक जीत चुके हैं। वहीं आरसीबी ने 9 मैचेस खेले, 5 जीते और 4 गवाए भी। कैप्टेंसी के मामले में हार्दिक पांड्या काफी इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं, और काफी लोगों को अपना तरफ से प्रभावित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फाफ डु प्लेसिस की कैप्टेंसी कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज कम ही लग रही है। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर है ब्रेबॉर्न का स्टेडियम। विकेट बैटिंग कही जाती है, स्पिन फ्रेंडली पिच है, हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यदि आप टॉस जीते और दिन का मुकाबला है तो पहले बल्लेबाजी ही करनी चाहिए, क्योंकि दिन के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। अब तक इस पिच पर 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 4 उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, जबकि 6 उस टीम के खाते में गए जिन्होंने पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुना। एक्सपर्ट मानते हैं कि दिन के मैदान पर सपाट पिच है तो 180 रन यहाँ पर बन सकते हैं।
तेज गेंदबाजों के लिए पिच बहुत मददगार है और अब तक 64 विकेट तेज गेंदबाज इस पिच पर निकाल चुके हैं, लेकिन स्पिनर्स ने भी 36 विकेट निकालकर अपना लोहा मनवाया ही है। गुजरात टाइटंस और आरसीबी दोनों ही अपने इस मैदान पर एक एक मुकाबला खेल चुकी है। गुजरात ने मुकाबला जीता, वहीं आरसीबी ने मुकाबला हारा। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। गुजरात की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है कि यंगस्टर खिलाड़ी हैं जो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और उनका खेल निखर कर आ रहा है। गुजरात इन्हें मौके दे रही है और वे मौके पर चौका मार रहे हैं। बहुत सारे मैच विनर्स आपको इनकी सूची में दिख जाएंगे। इनकी बल्लेबाजी यूनिट को देख लीजिए, गेंदबाजी यूनिट को देख लीजिए, लगातार खिलाड़ी मैच विनिंग पारियां खेल रहे हैं। विनिंग मोमेंट पर आकर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस गुजरात का बढ़ गया है और अब जब शिखर पर है और इतने सारे अच्छे मोमेंट्स इनके साथ हैं तो कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रांग भी नजर आएंगे। टीम की मुझे हल्की सी वीकनेस ओपनिंग स्लॉट को लेकर लगती है, क्योंकि लगातार शुभमन गिल के बल्ले से ज़्यादा बड़ी पारी देखने को और कंसिस्टेंसी देखने को मिल नहीं रही है। रिद्धिमान शाह कितना कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगे ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभिनव मनोहर, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आगे विश्व कप है और हार्दिक पांड्या बतौर बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हो सकता है नेशनल टीम में उनकी जगह बन जाए। थ्रेट की बात की जाए तो सबसे बड़ी चिंता की बात गुजरात टाइटंस के लिए यही नजर आती है कि वे मैच को आखिरी मौके पर जाके जीत रही है। मतलब 17 या 18 ओवर तक तो विपक्षी टीम ही हावी रहती है, आखिरी 2 और 3 ओवर में ही गुजरात टाइटंस मैच को पलट दे रही है। अब दोस्तों बात करते हैं आरसीबी की, जिनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास बड़े नाम हैं। इनके पास केजीएफ है, कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसिस, लेकिन केजीएफ ने अभी तक इतना बढ़िया प्रदर्शन किया नहीं है। इनके नाम के आगे बड़े रन नहीं है और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर भी अभी तक उतनी अच्छी तरह से प्रभावित कर नहीं पाया। टीम का सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट भी मुझे यही नज़र आता है और जो की प्लेयर्स हैं वो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर नहीं पा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है विराट कोहली का। विराट कोहली के बल्ले से बड़ी पारियां निकल नहीं रही है। कोहली विराट इनिंग खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बॉलिंग यूनिट सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जिस बॉलिंग यूनिट को बढ़िया बताया जा रहा था, स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा था, वही गेंदबाजी यूनिट और उन्हीं गेंदबाजों के खाते में विकेट नजर नहीं आते। अपॉर्चुनिटी में बेशक विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से यदि उन्होंने फॉर्म वापस नहीं पाया और जिस तरह से न्यूज़ सोर्सेज से हमें खबरें मिल रही है तो हो सकता है उन्हें T20 स्क्वाड से भी शायद बाहर बैठना पड़े। थ्रेट की बात की जाए तो कैप्टेंसी ऑफ फाफ डुप्लेसिस सबसे बड़ी चिंता की विषय है और कहीं ना कहीं आरसीबी ने जिस तरह से की प्लेयर्स पर अपना सारा दारोमदार छोड़ा, जिस तरह से डिपेंडेंसी दिखाई, वो कहीं ना कहीं खतरे की बात है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में आपको शुभमन गिल दिखेंगे, उनका साथ देंगे रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा ने पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन शुभमन गिल का बल्ला यहां भी खामोश नजर आया। नंबर 3 पर मोर्चा संभाल रखा है हार्दिक पांड्या ने और नई जिम्मेदारी के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या यहां बहुत अच्छे लग भी रहे हैं। नंबर 4 पर आएंगे डेविड मिलर, जिनके जिम्मे मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिर नाम आता है अभिनव मनोहर का। हालांकि बल्ले से ज़्यादा बड़ी पारियां देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी गुजरात टाइटंस इन पर भरोसा दिखाएगी। नाम आता है फिर राहुल तेवतिया का। खराब सिचुएशन में गुजरात टाइटन हो और राहुल तेवतिया मैच निकाल कर ना ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। 2 ऐसे मौके आए और दोनों ही मौके पर राहुल ने चौका मारा। फिर नाम आता है राशिद खान का। बल्ले से कोई करामात कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन करामाती खान का बल्ला खूब कारनामे करते हुए दिख रहा है। फिर नाम आता लॉकी फर्ग्यूसन का, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शमी और यश दयाल। और गुजरात टाइटंस की पेस बैटरी, ये चौकड़ी जबरदस्त कमाल कर रही है, विकेट ले रही है। पावर प्ले में ही नहीं, डेथ ओवर्स में भी इकोनॉमिकल भी साबित हो रही है पेस बैटरी। अब दोस्तों बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 के बारे में, जहां पर आपको दिखेंगे विराट कोहली, उनके साथ होंगे फाफ डुप्लेसिस। 2 मैच पहले बैटिंग ऑर्डर के क्रम में बदलाव किया, लेकिन आरसीबी को कोई बदलाव नहीं दिखा। नतीजों में विराट कोहली लगातार फेल हो रहे हैं। कोहली के बल्ले से विराट पारी निकल कर नहीं आ रही और फैंस लगातार मायूस हो रहे हैं। फाफ डुप्लेसिस का बल्ला भी खामोश है। रजत पाटीदार ने भी पिछले मुकाबले में कोई कमाल नहीं किया और ग्लेन मैक्सवेल जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा कारनामा अभी तक कर नहीं पाए। कुल मिला के बात है आरसीबी का टॉप ऑर्डर फेल होता हुआ नजर आया है। दिनेश कार्तिक ने शुरुआती मुकाबलों में दम दिखाया, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से ये भी जल्दी आउट हो रहे हैं। फिर नाम आता है शाहबाज अहमद का। सुयश प्रभु देसाई को मैं देख रहा हूं, वनिंदु हसरंगा भी इस टीम का हिस्सा होंगे। हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड और मोहम्मद शमी। और ये तिकड़ी आरसीबी की पेस अटैक जबरदस्त है, विकेट लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव भी साबित होती है। तो देखना होगा कि गुजरात के सामने पेस अटैक क्या काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। गुजरात टाइटंस की प्लेयर्स की
सूची में हमने शुभमन गिल को रखा है। हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद शमी को जगह दी है। और आरसीबी की प्लेयर्स की सूची में हमने फाफ डुप्लेसिस को रखा है। विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल और जॉश हेजलवुड को यहाँ शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। लेकिन दोस्तों आप आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे क्रिकेट रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो इन सब के वेबसाइट और एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और ishancricket.com पर हमारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं गुजरात टाइटंस और आरसीबी में होने वाले मैच की, जिसको मुझे लगता है गुजरात टाइटंस जीतेंगी। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है? आप नीचे अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।